आप सब जानते होंगे श्री जगन्नाथ भगवान जी कौन है, बलदेव जी सुभद्रा जी कौन है। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है ना, सब जानते होंगे। और जो नहीं जानते हैं, कईयों को नहीं पता होगा कि श्री जगन्नाथ जी का ऐसा स्वरूप क्यों है। आइए शॉर्ट वीडियो में जानते हैं श्री जगन्नाथ जी का ऐसा स्वरूप क्यों है। उनके हाथ पैर नहीं दिखते हैं। रथ यात्रा में दर्शन किए होंगे सभी ने, है ना। श्री जगन्नाथपुरी धाम में जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा जी के दर्शन है। जो नहीं गए हैं वहाँ पे अवश्य जाए। श्री जगन्नाथ जी का ऐसा स्वरूप क्यों है। द्वारिका में रोहिणी मैया जी, बलराम जी की मैया जी, रोहिणी मैया जी जब सभी रानियों ने इच्छा जाहिर की कि भगवान कृष्ण जो है गोपियों से, राधा रानी से बहुत इतना प्रेम, मतलब हमें कोई उनकी लीला सुनाई जाए, है ना, ब्रज धाम की। और रोहिणी मैया ने क्या कहा कि सुभद्रा जी को ना बाहर खड़ा कर दिया कि ऐसे नहीं, अगर कृष्ण ने सुना तो मतलब कृष्ण इतना इतना प्रेम करते हैं गोपियों से, ब्रज लीला से, है ना। श्रीमद् भागवत कथा सुनते हो ना सभी। श्रीमद् भागवत कथा हम बहुत ही भाग्यशाली है जो हम कितनी बार श्रीमद् भागवत कथा जो है सुनते हैं। हमारे यहाँ तो बहुत श्रीमद् भागवत कथा बहुत होती है ना। हमारे तो रग रग में होनी चाहिए श्रीमद् भागवत कथा, और हमारे जीवन में आचरण भी अब होना चाहिए जितनी हम भागवत कथा सुन चुके हैं। आइए सुनते हैं। रोहिणी मैया जब सुना रहे थे तो बहन सुभद्रा को खड़ा किया कि आएंगे जब कृष्ण आपके भैया, तो मतलब कि उनको आने नहीं देना है, वे जब तक बता देना हमें तो हम कथा वहीं पे रोक देंगे, है ना, ब्रज की लीला। तो ऐसा होता है जब रोहिणी मैया सुना रही होती है तो जो रानियां हैं सब, और सुभद्रा जी, स्वयं सुभद्रा जी भी मुग्ध हो गई होती है, मतलब कि उस अवस्था में हो गई होती है भगवान की लीला सुनकर। ब्रज की लीला है ही ऐसी। तो वहाँ से वो तो मगन हो गई होती है ना सुभद्रा जी, और जगन्नाथ जी मतलब कि हमारे कृष्ण भगवान और बलराम जी वहाँ पर आ जाते हैं। तो वह भी सुनने लगते हैं, उनके कान में जब राधा रानी की कथा जाएगी तो भगवान प्रेम में पिघल गए हैं। वो है जगन्नाथ जी का स्वरूप। तो जगन्नाथ जी सुनते सुनते धीरे धीरे उनका जैसे 70% रख लो कि मतलब वो पिघलने लगा उनका जो ऐसे शरीर था, और बलराम जी का भी साथ में। तो ये स्वरूप तब से बना है श्री जगन्नाथ जी का, बलदेव जी का, सुभद्रा जी का, तीनों भाई बहन, मतलब कि ऐसा स्वरूप है उनका। और भगवान चाहे तो अपना जैसा मर्जी स्वरूप बना सकते हैं, पिघला भी सकते हैं, फिर बना सकते हैं, फिर पिघला सकते हैं। भगवान है ना, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। पर भगवान ने ऐसा रूप क्यों बनाया। भगवान को क्या जरूरत पड़ी हाथ पैर अंदर वो करने की, क्या जरूरत पड़ी। भगवान ने प्रेम, श्रीमद् भागवत कथा जी का यहाँ भी बहुत बड़ा हमें जो है महत्व मिलता है सुनने को। बहुत सारी जो है इससे हमें शिक्षा मिलती है। प्रेम, ब्रज गोपियों का प्रेम, राधा रानी का प्रेम सबसे ऊपर, भगवान कृष्ण के लिए। भगवान कृष्ण राधा रानी से कितना कितना प्रेम करते हैं, और अपने ब्रज से, वृंदावन धाम से कितना प्रेम करते हैं। इसलिए कभी भी वृंदावन भी जाए तो वहाँ कहीं किसी भी चीज़ का हमें दोष नहीं देखना चाहिए, बहुत बड़ा अपराध लगता है। ऐसे ऐसे हुए हमारे जगन्नाथ जी स्वरूप ऐसा बना, और भगवान ने कहा कि मैं कल युग में सबको घूम घूम के दिखाऊंगा अपना ये स्वरूप। कौन सा स्वरूप। प्रेम में पिघल जाने वाला, प्रेम में पिघल जाने वाला स्वरूप। किसका। श्री जगन्नाथ जी, बलदेव, सुभद्रा जी का। ऐसे करके दिखाई देते हैं ना सबको, है ना। तो जैसे जगन्नाथ जी को ऐसे ऐसे लेके आते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना, नृत्य करते हुए आते हैं, नाचते हुए आते हैं। जगन्नाथ जी अपना स्वरूप दिखाने के लिए, भगवान है, भगवान तो कैसा भी अपना स्वरूप बना सकते हैं, कैसे भी प्रकट हो सकते हैं। और भगवान को क्या जरूरत पड़ी, भगवान ने प्रेम ही दिखाया कि प्रेम ही सब कुछ है। और अगर हमारे छोटे छोटे रिश्तों में भी हम अगर प्रेम पर, संसार में प्रेम है नहीं, एक्चुअल में जो भगवान प्रेम करते हैं, और इंसान को जो भगवान से प्रेम हो सकता है वो बाहर कहीं है भी नहीं है आपस में, है ना। इसलिए है तो सब भगवान के नित्य दास है ना। पर हमारे अंदर जो माया का इतना प्रभाव होता है, हम मतलब कि भूल चुके हैं भगवान को, है ना। जब भगवान को ही भूल बैठे हैं तो एक दूसरे से तो
प्रेम करना कहाँ बड़ी दूर की बात है ना। इसलिए भगवान ने प्रेम दिखाया, अपने ब्रज का प्रेम दिखाया, वृंदावन का, राधा रानी का प्रेम दिखाने के लिए जगह जगह जगन्नाथ रथ यात्राएं होती है ना। ये हमने शॉर्ट में जानी आज की कथा जगन्नाथ जी की, फिर कभी जानेंगे। राधे राधे, सबको प्यार भरी राधे राधे। जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा।